मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही पाले पोसे जाते हैं, समाज से ही शिक्षा मिलती है, समाज से ही बहुत कुछ ले करके और छोड़ करके चले भी जाते हैं। समाज का निर्माण एक बच्चा से होता है। वह बच्चा यदि हमारे बीच है तो उस बच्चा के जीवन में क्या क्या देना चाहिए ताकि वह बच्चा अपने जीवन में सुख शांति का विकास करे। वो है भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। यह दो शिक्षा यदि देंगे बच्चों को तो बच्चा हमारा आगे बढ़ेगा। आजकल के लोग ज्यादातर दिलचस्पी रखते हैं भौतिक शिक्षा से। भौतिक शिक्षा 1 से लेकर के 10वां 11वां 12वां MA PhD अन्यत्र डिग्री देते हैं और वह बच्चा धीरे धीरे सर्विस में चला जाता है, सरकारी सर्विस करता है, प्राइवेट सर्विस करता है, अच्छा खास पैसा कमाता है। उस पैसे से रोटी कपड़ा मकान भरपूर हो जाता है और वह सोचता है कि यही जीवन है। क्या इतना ही जीवन है? यदि रोटी कपड़ा मकान को हम भरपूर पूरा कर लें, इसी में उलझ करके रह जाएं और मर जाएं, तो क्या जीवन यही तक का है? नहीं, जीवन और हमारा आगे है। ये तो हमने भौतिक में प्राप्त किया, ये तो बाहरी सुख साधन है और ये तो क्षण भंगुर है, ये तो छूट जाएगा। लेकिन जो अविनाशी सुख है, अविनाशी शांति है, उसके लिए हमको अध्यात्म पाठशाला में आना होगा। अभी आप लोग कहां बैठे हैं? आध्यात्मिक पाठशाला में बैठे हैं। यह विद्यालय में जिनकी पढ़ाई होती है वह सच्चा सुख शांति की प्राप्ति करता है। अभी देखिए, हमारे अमेरिका में एक वैज्ञानिक हुआ था, उसके बारे में सदगुरु अभिलाष साहब जी बोले, नाम भूल गए हैं, कि वह केवल मानव शरीर पर रिसर्च करता था। मानव शरीर को दिन रात रिसर्च करता था, कहां क्या है मानव शरीर में, गड़बड़ी होने पर सुधार कैसे होगा, केवल इसी पर रिसर्च करता था। अब सोचिए, वह दिन रात मानव शरीर में पड़ा टट्टी पैखाना पेशाब माल मूत्र पानी खून हड्डी वो दिन रात देखता होगा। वही वैज्ञानिक जिस युवती से प्रेम करता था, वह युवती दूसरे युवक से प्रेम करने लगी और वह वैज्ञानिक को पता चल गया कि जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं वो दूसरों से प्रेम करती है। इतना बात सुनते ही वह जहर खा लिया और आत्महत्या करके मर गया। भौतिक ज्ञान तो था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के कारण क्या दशा हुआ? वैज्ञानिक था लेकिन कर्म कैसा किया? इसलिए हर आदमी के जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। हमारा बच्चा बहुत पढ़ लेता है, बाहर में हम रखते हैं पटना दिल्ली पूर्णिया अमेरिका रूस ब्रिटेन जापान, डॉक्टर इंजीनियर बड़ा बड़ा पद का मालिक बन जाता है, लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि माँ बाप के साथ कैसा रहना चाहिए।
वो एक गिलास पानी तक नहीं देता है। पढ़ा लिखा तो खूब है, लेकिन एक गिलास पानी तक भी देना नहीं चाहता है। हमेशा मोटरसाइकिल पर फांदते रहता है, चार चक्का से शहर बाजार भागता है। मन चंचल है, इंद्रियां चंचल है, हमेशा इंद्रियों को सजाता है, हमेशा इंद्रिय भोग का लंपट बना रहता है, हमेशा इंद्रियों की सजावट में रहता है और जीवन में कभी सच्चा सुख, सच्चा आनंद को नहीं ले पाता है। मन में यह अहंकार रहता है कि जो है सो हम ही है और कोई कुछ नहीं है दुनिया में। यह अहंकार उसको बहुत दूर ले जाता है, यह अहंकार उसको बहुत परेशान करता है। देखिए, एक आदमी गांव में टीना का घर बना लिया, उसको बहुत अहंकार हो गया क्योंकि सबको छप्पर का घर था। और उसी के बगल में एक आदमी 3 मंजिल का मकान बना दिया, तो इसका अहंकार समाप्त हो गया क्योंकि 3 मंजिला जो बगल में बन गया ना, उसको ज्यादा अहंकार हो गया। तो ये धन जन को देख करके आदमी भोला भोला पड़ता है, भोला हुआ है और भोला हुआ है। संत कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना ये मनुष्य भटक रहा है। तो मैंने कहा कि मानव जीवन में दोनों शिक्षा चाहिए, भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। आज हम केवल बच्चों को भौतिक शिक्षा से सजाते हैं, नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। यदि नहीं दीजिएगा, वही बच्चा आपके राहों का कांटा बन जाते हैं। देखते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, बीवी बच्चा लेके अलग फर्क रहते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि जो माँ बाप को दुख देते हैं उसको जीवन में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि माँ बाप का सेवा करने वाले भगवान राम, श्रवण कुमार, इनके जीवनी को देखिए। श्रवण कुमार को बाण मार दिया दशरथ, बाण जाकर के सीना में लगा और कलेजा को छेदते हुए उस पार में जाकर के अड़ा हुआ है। दशरथ दौड़ करके आया, देखा कि इसको बाण तो बहुत जोर से भेज दिया है, ये तो नहीं बचेगा। श्रवण होश में था, श्रवण कहा है दशरथ तूने तो हमको बाण मार दिया, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको जाकर के पानी पिला दो। श्रवण के आदेश पर दशरथ जाते हैं पानी लेकर के। अंधा अंधी अपना बेटा को न देख करके दूसरों को देखा, वह पानी नहीं पिया, अपना बेटा को खोज किया और दशरथ सही स्थिति को बताया कि आपका बेटा मेरे बाणों का शिकार हो गया। अंधा अंधी श्राप दिया दशरथ को, लेकिन दशरथ दौड़ करके आया, कहा कि आपके माता पिता पानी नहीं पी रहा है। तब तक में श्रवण का प्राण टूट गया। विचार कीजिए, लेकिन श्रवण को कलेजा में बाण लगा हुआ था, तो श्रवण माता पिता की सेवा की बात करते थे। विचार कीजिए, क्योंकि श्रवण कुमार आज यह अवनी तल पर अमर है, वो माता पिता का सेवा किए थे इसलिए अमर है। आज हम लोग तीर्थ व्रत करने के लिए चले जाते हैं, काशी, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, अयोध्या, नाना प्रकार जगहों में जाते हैं तीर्थ व्रत करने के लिए। क्या सचमुच में वह तीर्थ है, व्रत है? नहीं, सबसे उत्तम तीर्थ है मनुष्य का मन की शुद्धता। उस अवस्था में जो आप कर्म करते हैं वही तीर्थ हो रहा है। वो कर्म क्या है? मन शुद्ध है, आप कर्म कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपका तीर्थ हो रहा है, क्योंकि मन शुद्ध न है। खेत में काम करते हैं, आपका मन शुद्ध है तो तीर्थ हो रहा है। माता बहन लोग भोजन बनाती है, गोबर का गोठा पारती है, गोरहन्नी पारती है, चिपड़ी पारती है, खेत कियारी में काम करती है, पति का चरण रगड़ती है, पति का चरण का मालिश करती है। मन शुद्ध है तो तीर्थ हो रहा है। आप
कोई देवी स्थान, कोई भगवान का स्थान जाए या नहीं जाए, यदि आपका मन शुद्ध है और उस अवस्था में माँ बाप समाज राष्ट्र का सेवा कर रहे हैं तो आपका तीर्थ हो रहा है। मन शुद्ध नहीं है अब मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, अब मंदिर वाले भगवान से मांगते हैं, क्या मांगते हैं कि गोतनी का बेटा मैट्रिक में फेल हो जाए, हमारा बेटा पास कर जाए, हम 10 कट्ठा जमीन ले लें, अब पड़ोसिया को 1 कट्ठा नहीं होना चाहिए। देवी माँ आपको हम मिठाई चढ़ा देंगे, हे छठी माँ आपको हम सूप चढ़ा देंगे। बोलिए, ऐसा कोई देवी देवता है जो यह विनती को स्वीकार करेगा, यह प्रार्थना को स्वीकार करेगा कि आपको सुखी कर देगा और दूसरों को दुखी कर देगा आपके कहने पर? ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा तीर्थ है मन की शुद्धता, इंद्रियों की पवित्रता। संस्कृत के विद्वान कहते हैं तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? जिसका मन शुद्ध हो उसी को उत्तम तीर्थ कहते हैं। आइए, मन शुद्ध नहीं है, माता लोग भोजन बना रही है तो दाल में 3 बार नमक देती है, सब्जी में 3 बार नमक देती है, या नमको नहीं पड़ता है? बोलिए, क्योंकि मन में गड़बड़ियां हैं तो सब चीज गड़बड़ी हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग मन को जीते, मन को शुद्ध करें। मन में विकार आता है तब हर कर्म गड़बड़ा जाता है। मैंने कहा अरस्तु का सिद्धांत है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक बच्चा से समाज का निर्माण होता है। वह बच्चा हमारे बीच में है, वह बच्चा को हम अच्छा संस्कार दें, बच्चा गाली न पड़े, बच्चा जब भी बोले तो बढ़िया बात बोले, बच्चा का चाल बढ़िया हो, उसका हाल बढ़िया होगा। बच्चा का चाल यदि गड़बड़ होगा तो उसका हाल गड़बड़ होगा। जितना वो आगे बढ़ेगा बच्चा उतना ही वो गड़बड़ाते जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि बच्चों के जीवन में संस्कार दीजिए। एक संत ने कहा कि बच्चा को 20 साल पहले संस्कार देना चाहिए, जन्म लेने से पूर्व 20 साल पहले ही संस्कार देना चाहिए। अब प्रश्न देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब जो बच्चा जन्म लिया है उसका 20 साल पूरा है जो संस्कार देगा। 20 साल बच्चा को जन्म लेने से 20 साल पहले कौन है? बोलिए, उसका माता पिता है, उसका उम्र है 20 साल 22 साल, है ना। यदि उनका आचार विचार बढ़िया है, व्यवहार बढ़िया है, खान पान बढ़िया है, सोच स्वाध्याय बढ़िया है, तो वह जो बच्चा जन्म देगा वह बच्चा संस्कारी होगा। संत कहते हैं कि माता पिता संस्कारी होगा तो बच्चा संस्कारी होगा। अब जो संस्कारी बच्चे हैं वो बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़ों को आदर करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, छोटों को हमेशा उठा करके गोद में लेकर के चुम्बन करते हैं। देखिए, हम लोग का शिष्य है, शिष्या है, हम लोग भी उनको प्यार मोहब्बत देते हैं परिवार के जैसा, और उसको लगता है कि नहीं गुरुजी हमारे बहुत धन्य हैं, परिवार जैसा प्रेम प्यार देते हैं। सजना, दुनिया में सबसे बड़ा चीज है मनुष्य का प्यार और मोहब्बत। माँ बाप से प्यार कीजिए, भाई बहन से प्यार कीजिए, समाज के बड़े बुजुर्गों से प्यार कीजिए, समाज के छोटे बच्चे से प्यार कीजिए। आप हार चाम के प्यार में फंस जाते हैं। हार चाम का प्यार धोखा देगा, हार चाम का प्यार आपका मृत्यु का कारण बन सकता है। हार चाम के प्यार में समाज परिवार बिगड़ गया है। हार चाम का प्यार केवल पति पत्नी से हो,
अन्य स्त्री से न हो, अन्य पुरुषों से न हो। पराये धन को मिट्टी की ढेले के समान समझना चाहिए और पर स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। ये आपका ऋषिकार बता रहे हैं, ये आपका नीतिकार बता रहे हैं, ये आपके देश के महान पुरुष बता रहे हैं। सज्जनों, धर्मस्वरूप बाबा सत्य प्रकाश में लिखे हैं, पर नारी माता के समान, अब पर की संपत्ति धूल के समान। देखते हैं रोड पर धूल उड़ता है, गर्दा उड़ता है, उसके तरफ कोई दृष्टि डालता है? नहीं डालता है। अब पराये स्त्री जा रही है तो उसको किस नजर से देखना चाहिए? उम्र के हिसाब से। यदि वो बूढ़ी है तो दादी कहना चाहिए, यदि वो थोड़ा उम्र से मजबूत है तो वो आपका आंटी का रिश्ता में हो गया, चाची लगता है, मां लगता है। और उससे टाइट उम्र में है, 20, 22, 30 के अंदर में है तो आपका बहन लगता है, और 20, 22 से नीचे है तो आपका बेटी लगता है। विचार कीजिए। तो इस दृष्टि में जीवन जीना चाहिए। जिसका दृष्टि गंदा होता है उसका सृष्टि गंदा होता है। जब सृष्टि गंदा होगा तो फिर आपका ये धरती पर आना बेकार हो गया ना। संत कहते हैं एक जगह, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मरी जाना है। आपको उलझाने के लिए हर जगह लोग तैयार है। यह माया विषय प्रपंच जो है जीव को बहुत उलझा कर रखा हुआ है, बहुत उलझाता है। इसलिए मैंने कहा मन को जीतिए, इंद्रियों को जीतिए, मनमुखी मत रहिए, गुरुमुख वाणी को सुनिए और उस पर चलिए, आपको फायदा होगा। एक लड़का बहुत नटखट था, उस टोला में सबसे खराब बच्चा वही था। देखिए, उसका पिताजी कहा कि सबसे खराब रिजल्ट मेरा ही बेटा का है समाज में। इतना सा छोटा सा बच्चा है, जर्दा खाता है, गुटखा पुड़िया खाता है, दारू पीने वाला, शराब पीने वाले के साथ में जाता है। मेरा बच्चा का कैसे सुधार होगा? उसका बाबूजी सोचा कि इसको स्कूल भेजा जाए। स्कूल दे आया पकड़ करके, पट्टी पेंसिल दिया, स्कूल दे आया। स्कूल गया तो 3-4 ठो बच्चा को खूब पकड़ के पीटा। इसका बच्चा, मास्टर साहब सहन कर लिए। दूसरा दिन फिर पट्टी पेंसिल देकर के उसका पिताजी स्कूल भेज दिया। उस दिन मास्टरे को ढेला मारने लगा, मास्टर साहब बर्दाश्त कर लिए। तीसरा दिन फिर बच्चा को भेजा तो बच्चा सोचा, अरे यहां पढ़ने में मन नहीं लगता है, अब करें तो क्या करें। तो बच्चा 2 दिन में सीख गया था, कुछ न कुछ स्कूल का एक्टिविटी सीख गया था। वो बच्चा कहता है, मास्टर साहब 10 मिनट का जाओ। वो बांसबाड़ी तरफ गया, दौड़ धूप कर लिया, खेल कूद कर लिया, फिर आया, कहा मैं आई कमीन सर, कहा कमीन, बैठा। फिर 10 मिनट तक बैठा, फिर कहता है मास्टर साहब 10 मिनट, कहा जाओ। गए, फिर उधर गए, गुटखा पुड़िया खा लिया, रोड पर टहल लिया, खेल धूप करके फिर स्कूल आ गया। फिर बैठ गया, 10-20 मिनट बैठा, फिर कहा मास्टर साहब 10 मिनट, कहा जाओ। गया, फिर इधर उधर कर लिया, जो सो कर लिया, कुछ समय बिता लिया, फिर स्कूल आया, कहा मास्टर साहब। कुछ देर के बाद कहते हैं मास्टर साहब 10 मिनट। मास्टर साहब सोचा, इसका गार्जियन यहाँ नहीं है, हम टीचर हैं, हो सकता है इसको पेट खराब होगा, ज्यादा पानी उनी गिर जाएगा, संश्लेष हो जाएगा, इससे बढ़िया है पहले परख कर लेना चाहिए, इसका एग्जाम लेना चाहिए। इसका पेट उठ झड़ता है कि सुलवय होता है, हम मास्टर हैं, हम पर छोड़ के गया है। मास्टर साहब उसको हाथ पकड़ लिया बच्चा का, कहा चलो तो कहां 10 मिनट करता है, हमको दिखाओ।
कहा चलिए मास्टर साहब दिखा देते हैं। नहर बगले में था। बड़ा हिम्मत से मास्टर साहब के साथ में जा रहा है। मास्टर साहब के हाथ में बेत था, हरा करची था, छड़ी था। कहा यदि तुम झूठ बोलता होगा तो इसी से उधेंगे। कहा जो करना है कीजिए, चलिए ना हम आपको दिखा देते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं मास्टर साहब। हिम्मत बांध के दोनों जा रहा है। जब नहर पर पहुंच गया मास्टर साहब विद्यार्थी का कहां किए हो दिखा। कहा और बढ़िए ना। जब और आगे बढ़ा तो सुखलका सब लेटरिंग था। 10 दिन वाला, 8 दिन वाला दूसरे का था। वो बच्चा ले गया। कहा यही किए हैं मास्टर साहब। कहा अरे ये तो सुखलका है जी, 10 दिन ना है, 5 दिन ना वाला है, 15 दिन वाला है, ये तो सूखा है पूरा। कहा मास्टर साहब वो तो अपना मन की बात है, चाहे सूखा कीजिए या गिल्ला कीजिए, हमारा मन में था हम सूखे करते जा रहे थे। है वही लड़का करा मास्टर साहब। अब विचार कीजिएगा, तो जो मन के अधीन होकर के चलता है वो आज तक ऐसा ही व्यवहार को दर्शा रहा है। मनमुखिया आदमी, मनमुतिया आदमी। इसलिए हर आदमी को गुरुमुखी होना चाहिए। गुरुमुखी जो होता है उसका जीवन रूपी नैया पार पा जाता है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं बंध मुक्तम ब्रह्मनिष्ठम कृत्य कृत्य भजद गुरम यश प्रसादात संसार सागरे गोस्पदायते। अर्थात जो बंधन से मुक्त है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे गुरु को भजो। जैसे मनुष्य गौ की पुथरी को पकड़ करके नदी पार कर जाता है, उसी प्रकार आप गुरुमुखी हो जाते हैं, गुरु ज्ञान को पकड़ लेते हैं, गुरु के आचरण को पकड़ लेते हैं, तब आपका भव रूपी नैया पार हो जाता है, भव सागर पार पा जाते हैं आप। तो मैंने कहा अरस्तु का सिद्धांत हम बोले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज का निर्माण एक बच्चा से होता है। जब बच्चा मां के गर्भ में है तो मां को क्या करना चाहिए? सेब खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, रोटी चावल खाना चाहिए। अब बहुत से माता बहन मुर्गी का गुट्ठी ज्यादा खाता है, बोलिए, बकरी खाती है, हैं? अंडा खाती है। और उसी के गर्मी से जब बाल बच्चा जन्म होता है तो देखिएगा तुरंत उसको जॉन्डिस पकड़ लेता है। क्यों? मां बढ़िया भोजन नहीं किया है, बच्चा को जॉन्डिस पकड़ लिया। पहले जॉन्डिस होता था लोगों को, लेकिन उम्र बीत जाता था तब होता था। उम्र पर जॉन्डिस आता था, वो गलत खान पान पर आता था। विचार कीजिए। लेकिन अब जन्म लेता है जॉन्डिस पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि मां खट्टा, चरफड़ा, मीठा, मसालादार, झालदार जितना खाई है ना, कि अब बच्चा जन्म लेता है 250 ऑक्सीजन में और शीशा में पैक हो जाता है। अब 25 दिन रहा, महीना दिन रहा, 3 लाख का बिल बना है। अब बिल भरिए बच्चा ले जाएगा। एक बच्चा को जन्म देने में इतना कष्ट है, पालने पोसने में कष्ट है, लेकिन आहार व्यवहार की गड़बड़ी से आज अनेक प्रकार के रोग आ रहे हैं जन्म लेते लेते। इसलिए मां गर्भगत हो, बहन गर्भगत हो, तो उनको आहार व्यवहार ठीक होना चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए? दूध के साथ दुग्धम युक्त क्षीर भोजनम। संस्कृत के विद्वान कहते हैं जो भोजन दूध युक्त हो वह अमृत तुल्य माना गया है। जैसे हम लोग दूध को बेच देते हैं, दूध तो दूहते हैं लेकिन बेच देते हैं पैसा के लोभ में। खाते क्या है? केवल आलू और भात हैं। दूध बेच दिए, छाली बेच दिए, मट्ठा बेच दिए, घी बेच दिए, खाते हैं आलू भात। बोलिए आपका हड्डी मजबूत होगा? एक दूध को पीने से, खाने से 100 रोग भागता है। दूध को देख करके भगवान कृष्ण को शरीर था,
अब भगवान कृष्ण के शरीर में कोई रोग आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? भगवान कृष्ण गोबर उठाते थे, गाय चराते थे, गाय की बछरू को दूध पिलाते थे, ये अपने भी पीते थे, दूध भी खाते थे। भगवान कृष्ण के जीवन से कम हम लोगों को भी शिक्षा लेना चाहिए। दूध खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, घी खाना चाहिए। खाते क्या है? ठंडी आ गई है, अब अंडा खाता है लोग। कहता अंडा खाते हैं ना तो देह में गर्मी रहती है, कम्बल ओढ़ने की भी जरूरत नहीं है। विचार कीजिए। अब वो अंडा में क्या है? अंडा में रज बीर्ज है। जो जिसका शादी हो गया है उसको ज्ञान है रज बीरज का। रज होता है नारी में, बीर्ज होता है पुरुष को। सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, नर नारी हैं सब में। और मुर्गा मुर्गी का जो अंडा है उसमें रज बीर्ज है। उसमें प्याज, लहसुन, नमक, मसाला देकर के लोग खा रहा है, रज बीरज को चाट रहा है। वह भागा को ये पता नहीं है कि ये विटामिन है, क्या खाने वाला है कि नहीं खाने वाला है। हमारे ऋषि लोग क्या कहते थे पहले? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पे। अब कलयुग में लोग क्या कर रहा है? राम नाम केक, गोपाल नाम टी, हरि नाम मुर्गी के अंडा, फोर फोर पे। हरि नाम मुर्गी का अंडा, अब फोर फोर पीता है। विचार कीजिए। इसलिए अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडा खाओगे आप, विचार कीजिए, आपका अंडा कहां कोई प्राणी खाता है? मनुष्य जब मर जाता है इसका शरीर को रख दीजिए फील्ड पर, सियार का नजर पड़ जाएगा तो सियार सूंघ लेगा, भाग जाएगा, कहेगा बाप रे बड़ी महकता है। जितना मनुष्य का शरीर महकता है मरने पर, उतना दुनिया में कोई जीव जंतु का नहीं महकता है। विचार कीजिए। क्यों? यहाँ पे स्नो पाउडर लगाते हैं, मुंह में लिपस्टिक लगाते हैं, आंख में काजल लगाते हैं, केस रंगाते हैं, ठोर में लिपस्टिक लगल है, टिप्पणी बनाए हैं। बताइए, शरीर में रोज साबुन लगाते हैं, शरीर छूट गया तो इतना महकता है उतना कोई जीव जंतु का नहीं महकता है। बताइए ये शरीर में क्या रखा हुआ है? सबका रूप एक समान है। मैं बता देता हूं, सबका रूप एक समान है। आत्मा का रूप तो है, ये है एक समान, लेकिन शरीर का भी रूप एक समान है। कैसे? शरीर का रूप देखिए कैसे एक समान है। केवल चमड़ी हटा दीजिए, हैं? केवल चमड़ी को छील दीजिए मुंह पर से, सब एक कलर में हो जाएगा, एक कलर में। किसी का कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सब एक कलर में हो जाएगा। दुनिया में जितना लोग है, केवल चमड़ी को छील करके हटा दीजिए मुंह पर से, सब एक कलर में हो जाएगा। हो जाएगा ना? विचार कीजिए। अच्छा उसको भी छोड़िए, चमड़ी हटा दीजिए, मांस हटा दीजिए, केवल हड्डी को रहने दीजिए। पूरा शरीर का, सबका हड्डी एक समान है, एक समान, नर नारी सबका एक समान। तो रूप कहां रखा हुआ है? इतनी सी पतली चमड़ी देख करके संसार के लोग आ सकते हैं, भोला फिरा हुआ है। यही चमड़ी देख करके तुलसीदास पागल थे, पत्नी का रूप देख करके। विचार कीजिए, तुलसीदास की पत्नी गोरी, लंबी, पतली, दुबली, बहुत सुंदर नाक, बहुत सुंदर आंख, बहुत सुंदर कान, बहुत सुंदर ओठ, इतना बढ़िया कटिंग था तुलसीदास जी की पत्नी को। और तुलसीदास पत्नी में, उनके हार चाम में, उनके रूप में बहुत आसक्त थे। एक क्षण भी, 2 मिनट भी पत्नी को देखे बिना वो नहीं रह पाते थे, इतना विषयानंद में थे वो। वही तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास को पूछे बिना मैके चले गए। तुलसीदास जी आए, माँ से पूछते हैं, माँ जी पत्नी कहाँ आता? वो तो चला गया नहरा।
तुलसीदास जी 10 बजे रात में झोला लिया, चल दिया ससुराल। 11 बजे रात में नदी में पहुंचता है, एक लाश आ रहा था। अब पत्नी पर सोता था, पत्नी पर लगन था, वो लाश को नाविक समझ करके लाशे को पकड़ करके वो पार हो गया। देखिए हैं, लाशे को पकड़ करके उस पार हो गया। पहुंचता है ससुराल, पत्नी 2 मंजिला पर सोई हुई थी और गर्मी का समय था, पानी का समय था। क्या किया तुलसीदास जी, जानता था कि हमारी पत्नी वही खिड़की के पास है, अब जाएंगे तो कैसे जाएंगे, चारों तरफ से लोग है। तो एक सर्प लटक रहा था छज्जी पर, खिड़की पर निंगरी दे दिया था सर्प, 3-4 लपटा लटक रहा था, हवा लगा रहा था। तुलसीदास ये समझता है कि कोई रस्सी है, वही गौमन सांप को रस्सी समझ करके पकड़ा और छड़प करके चढ़ गया पत्नी के, जहां पर छज्जी था, खिड़की था, वहीं पहुंच जाता है और पत्नी को टोचर करता है चेहरा पर। अरे रत्ना, रत्ना देखो, ये 12 बजे रात में कौन आया है तुम्हारे पास। जब उसकी पत्नी का नींद खुलती है तो वो देखती है कि हमारे पति हैं। अरे तुलसी, आप कहां, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगा, तुम्हारे बिना मन नहीं लगा, इसलिए हम चले आए। देखिए अब क्या होता है, तुलसीदास की पत्नी रत्ना सोचती है कि ये हमारे लिए इतने पागल हैं, इतनी आंधी पानी है, गर्मी का समय है, भादो कादो है। तुलसी की पत्नी कहते हैं रत्ना, क्या कहती है, देखिए पतिदेव, आप जितना हार चांद से प्रेम करते हैं ना, इतना ही प्रेम यदि आप भगवान से कीजिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठोकर तो लग गया उसको, वो सोचा कि 12 बजे रात में हम इसके लिए आए हैं, इतना कष्ट काट करके, ये देखिए तीसरे प्रवचन कर रही है। पत्नी को छोड़ करके निकला भगवान की खोज में, राम भजन की खोज में, आत्मा की खोज में। वही तुलसीदास जी महाराज आज तुलसीदास हो गए। आज घर घर में पूजे जाते हैं, घर घर में हर मंच पर उसका नाम लिया जा रहा है। विचार कीजिए, केवल पत्नी एक ठोकर मारा, वैराग हो गया, वही तुलसीदास जी अपने जीवन को कल्याण कर लिया। लेकिन आज दिन रात हम लोगों को ठोकर मारता है हमारी पत्नी है, इतना गाली देता है, इतना झगड़ा करता है पत्नी, लेकिन तैयो सुरख करके हम वहीं बैठते हैं। विचार कीजिए, वैराग नहीं जगता है। संत कहते हैं कि आदमी को वैराग वाला जीवन जीना चाहिए, हर आदमी को, जो जहां रहे वहीं वैराग में रहे। ये समझिए कि हम परिवार में हैं लेकिन परिवार मेरा नहीं है, हमको पति मिला है, पति मेरा नहीं है, बेटा बेटी मिले हैं, मेरा नहीं है, धन दौलत मिले हैं, मेरा नहीं है, कर कुटुंब मिले हैं, मेरा नहीं है, या किसी का नहीं है। जब बाप दादा का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, सभी कोई छोड़ छोड़ के चले गए, मेरा क्या होगा। इसलिए सज्जनों, इसी में असंग रहना है। सब संग रसिए, सब संग बसिए, लीजिए सबका नाम जी, हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपने ठाम जी। सबको हाँ जी कहते रहिए, लेकिन अपना ही ठाम में रहिए। कैसे, एक सेठ जी एक नौकरानी को रख ले था अपने पास। नौकरानी का काम था सेठ की धोती खींचना, सेठ को कपड़ा में आयरन कर देना, सेठ का आसन लगा देना, सेठ के बच्चों को स्कूल दे आना, स्कूल से ले आना, चौका लगाना, बर्तन लगाना, बर्तन साफ करना, बर्तन साफ करना, रख दीजिए डिस्टर्ब हो, बर्तन साफ करना। नौकरानी का जितना कर्तव्य था वह सब नौकरानी करती थी। सेठ का बच्चा बड़ा हो गया, जब सब काम अपने से करने लगा, तब एक दिन सेठ जी कहते हैं, ए नौकरानी,
तो हमारे यहाँ 25 साल तक रही है, इसलिए तुमको धन्यवाद देता हूं। अब तुमको यहाँ पर नहीं रहना है, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। इतना बात सुनते ही नौकरानी को दिल में चोट लगा। कहा, अरे जिस बिल्डिंग को हम धोए मांजे हैं 25 साल से, जिस दरवाजे पर 25 साल से झाड़ू लगाए हैं, जिस सेठ की बच्चा को गोदी खिला करके जवान कर दिए, आज वही सेठ हमको कह रहे हैं कि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तो अपना वेतन लो, साया साड़ी ब्लाउज लो और निकलो अपने घर की तरफ। वही हुआ, वेतन लिया, साया साड़ी ब्लाउज लिया झोला में और चल दिया अपने घर की तरफ। नौकरानी एक बार भी उलट करके सेठ की बिल्डिंग की तरफ नहीं देखती है। क्यों नहीं देखती है? क्योंकि नौकरानी भीतर से जानती थी कि सेठ का बिल्डिंग सेठ का है, वो हमारा नहीं है, हमारा घर तो कहीं और है। एक दिन हमको इस बिल्डिंग से सेठ जी निकाल देंगे। बोलिए, वही होता है ना सबके साथ। जब तक आप शरीर में हैं तब तक आपको सब अपना अपना कहता है। शरीर से निकल जाइए, आप मर गए, डेथ कर गए, तब आपको कौन अपना कहेगा? आपका नाम क्या हो जाता है तब? मुर्दा। मुर्दा और कुछ नहीं, केवल मुर्दा, केवल लाश, केवल शव। बेसी देर तक नहीं रखेगा, ढेर देर तक नहीं रखेगा, कहेगा सब भूखले हैं समाज में, बालो बच्चा भूखले है, जल्दी फेंको। सबको यह है तो दुश्मन मां, हरि बोल मेरे मन मां। उस दिन सभी कोई आपका दुश्मन हो जाता है, सब कोई आपका बैरी हो जाता है। इसलिए असंग रहिए नौकरानी की तरह। जैसे विद्यार्थी 8 दिन के लिए रूम भाड़ा लेता है, परीक्षा खत्म हुआ या अपना डेढ़िया बुढ़िया बिस्तर लेता है विद्यार्थी, सीधे घर भागता है, पैसा दिया 600-800 चल देता है। वह रूम की तरफ एक बार भी उलट करके वह विद्यार्थी नहीं देखता है जिस रूम में 8 रोज रहा है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि वो जानता है कि हम 8 दिन के लिए लिए थे, मेरा समय पूरा हुआ, अब हम चल दिए। सजना, उसी प्रकार कोई 50 की उम्र में मर जाता है तो उनका अपना समय है, 50 तक के लिए आया था वो। कोई 40 की उम्र में मर जाता है, उसका अपना लगाया हुआ बाग है, 40 तक रहना था, फिर छोड़ के जा रहा है। अब कोई 100 के पार कर जाता है, उनका अपना कर्म बीज है, जैसा कर्म है प्रारब्ध का उतना दिन तक रहता है, फिर छोड़ के चल देता है। सजना, छोड़ के एक दिन सबको जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो निशान देख के जाइए ताकि आपका निशान लोग देखते रहे। आज गांधी जी का निशान है, विनोबा जी का निशान है, भगत सिंह का निशान है, सुभाष चंद्र बोस का निशान है, संत सम्राट कबीर साहब जी का निशान है, स्वामी विवेकानंद का निशान है, बाबा महर्षि मिही का निशान है, शाही स्वामी जी का निशान है, धर्मस्वरूप बाबा का निशान है, अभिलाष साहब का निशान है, संतसेवी बाबा का निशान है, सुर साहब, तुलसी साहब, दादू साहब, दरिया साहब का निशान है। इस धरती पर केवल कर्म जिंदा है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि असंग रहो, सबके संग में रहो लेकिन असंग रहो। समझो कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, हम किसी का नहीं है, हम तो कुछ काल के लिए आए हैं, फिर क्षण में छोड़ के चले जाना है। सजना, हर आदमी यहाँ पर मुसाफिर है। तो मैंने कहा कि अरस्तु का सिद्धांत था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का निर्माण एक बच्चा से होता है। जब बच्चा माँ का गर्भ में रहे तो माँ को साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हर नियम कदर पालन करना चाहिए, सास ससुर को प्रणाम करे, पति को प्रणाम करे, बढ़िया बढ़िया साहित्य को पढ़े, बढ़िया बढ़िया दर्शन को पढ़े, बढ़िया बढ़िया गीता, वेद, शब्द प्रकाश, पदावली, बीजक,
ये सबको पढ़ना चाहिए, ताकि पेट में जो बच्चा है वह बढ़िया बढ़िया संस्कार को सीखेगा। सजना, अम्मा उल्टा चल रही है, मोबाइल में गंदा फिल्म को सर्च कर लिया है और देख रही है। कैसा बच्चा पैदा करेगा तब वो, कैसा बच्चा को जन्म देगा? बोलिए। इसलिए गर्भगत यदि है माता वहां, तो उसका हर चीज सही होना चाहिए, तब वह एक महान बच्चा को जन्म देगी। आज देखिए, हमारे महात्मा गांधी अपनी पत्नी को मां बना लिया था ब्रह्मचर्य जीवन में। जब विदेश में पत्नी के साथ गया तो गांधी से लोगों ने प्रश्न किया, ये कौन है आपका? कहा मेरी मां है, लेकिन था पत्नी। तो केवल भोग का जीवन नहीं जीना चाहिए। संत कहते हैं कि समय रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन, योग का पालन करना चाहिए, तब आदमी के जीवन का कल्याण होता है। जीवन भर भोग में लपटल रहो, भोग करते करते मर जाओ। कबीर साहब ने कहा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नारी रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नार, पुरुष ही पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। कहते हैं आत्मा में रमण करो। तुम्हारे घट में साहब है, तुम्हारे घट में कबीर है, तुम्हारे ही घट में परमात्मा है, तुम्हारे ही घट में भगवान है। उसमें तुम लीन रहो, वह साहब को पहचानो, उसमें लीन रहो। उनको चिन्हने की जरूरत है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। आज हम भगवान को बाहर खोजते हैं, भगवान को पहाड़ पर खोजते हैं, भगवान को गाछ में खोजते हैं, भगवान को आकाश में खोजते हैं। बोलिए, ये हमारी भूल है। अब भगवान क्या किया है? 5 तत्व का शरीर बना लिया है, और वही शरीर में बैठ गया है। जैसे मंदिर में मूर्त है ना? मंदिर में क्यों जाते हैं आप लोग? मूर्ति का पूजा करने के लिए कि मंदिर का पूजा करने के लिए? मूर्ति का पूजा करने के लिए। अभी आप लोग मंच पर किसका पूजा कर रहे हैं? गोसाई साहब का, महात्मा जी का। महात्मा नहीं रहते को आदमी पंडाल में रहिएगा? नहीं रहिएगा। तो मंदिर जाते हैं मूर्त की पूजा करने के लिए। उसी प्रकार शरीर रूपी मंदिर में भगवान बैठा हुआ है। इस भगवान को जानिए। यही भगवान राम है, यही आत्मा कृष्ण है, यही आत्मा कबीर है, यही आत्मा बुद्ध है, यही आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही आत्मा आदम हव्वा है, यही आत्मा के भिन्न भिन्न नाम है। लेकिन आत्मा से परमात्मा की चर्चा जो है वह गलत है। आत्मा के सिवा कहीं कोई भगवान की चर्चा है तो वो गलत है। आत्मा के सिवा कोई भगवान नहीं है, कहीं पर कोई देवी देवता नहीं है। जब संसार में एक सच है वो है आत्मा। वह अविनाशी सत्ता, वह अमर सत्ता, वह अजर सत्ता आपके हृदय में निवास करता है। उसको आप जानिए। तो मैंने कहा कि समाज का निर्माण एक बच्चा से होता है। इसलिए बच्चों को बढ़िया शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, बच्चों को संस्कारी बनाइए। बच्चा यदि गलत बन जाता है तो इसमें दोष मां का है। इंग्लिश के विद्वान बी पास्कल ने कहा था कि 5 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो मां का दोष, 10 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो पिता का दोष, 15 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो समाज का दोष, 20 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो राष्ट्र का दोष, और 25 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो पूरा विश्व का दोष होता है। इसलिए 5 वर्ष का बच्चा बिगड़ता है तो मां का दोष। पहले मां पर दायित्व दिया। मां गाली देती है, आंगन में गाली बकती है, क्या कहती है? अपना पतिये को कहती है कोढ़िया, बजर खसौना। ये तो 2 ठो मुंह पर रखती है। जो पति आपके मांग सजा दिया है, सिंदूर दिया है, नाक में 25,000 का नथिया दिया है सोना का,
कान में 75,000 का बाली पहनाया है सोना का, है अंगूठी दिया है 5,000 का, गल्ला में चैन दिया है 50,000 का, और उस पति को आप गाली पढ़ते हैं बजर खसोना, तो कोरिया कुछ से कुछ कहते हैं, तो ये गाली नहीं बकना चाहिए। आप पति भगवान के साथ अपराध कर रहे हैं, विचार कीजिए। संसार में कहीं कोई भगवान नहीं है, न कोई भगवान को आज तक देखा है, केवल भगवान भगवान की चर्चा हो रहा है, लेकिन असली भगवान आपका पति है, जिन्होंने आपको गोद में बच्चा दिया, जो आपके सुख के लिए दिल्ली पंजाब काम करता है, आपके सुख के लिए बेचारा ईटा भट्टी में काम करके आपको 10,000 का साया साड़ी ब्लाउज दिया छठ में, दशहरा पूजा में, और उस पति को आप गाली देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं सोचिए। इसलिए पति भगवान है, सास ससुर भगवान भगवती है, इसलिए ये भगवान को व्यवहार में पूजिए। और सच्चा भगवान आपकी आत्मा है, वो आत्मा में आप सिगरेट का धुआं मत रखिए, मछली मत रखिए, मुर्गा का मांस मत रखिए, कबूतर का मांस मत रखिए, गाय सुगर का मांस मत रखिए, क्योंकि आत्मा भगवान को ये पसंद नहीं है। दारू शराब मत रखिए, ये आत्मा भगवान को पसंद नहीं है। तो संत कहते हैं एक अच्छा समाज निर्माण करने के लिए मनुष्य को एक अच्छा बच्चा को जन्म दीजिए, और वही बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और बच्चों का भी जीवन धन्य हो जाएगा। आप बढ़िया बनिए, आपका बच्चा बढ़िया बनेगा। आप प्रभु बनिए, आपका बच्चा प्रभु बनेगा। आप महान बनिए, आपका बच्चा महान बनेगा।